Hello everyone, I'm Deepti Garg. Welcome to my YouTube channel The ज्ञान मंगलम Academy. So हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म +2 क्लास कॉमर्स अकाउंट सिलेबस CBSE बोर्ड. हमने टॉपिक फिनिश किया था अपना इलस्ट्रेशन नंबर 12 तक. बने रहिएगा एंड तक मेरी वीडियो के साथ. हम स्टार्ट कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12 तक हमने ओवर किया था. अब हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं अपना इलस्ट्रेशन नंबर 13. 12 तक ओवर हो चुका है हमारा. हम स्टार्ट कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 13. अदिति, बॉबी एंड क्रिश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2. कितना है? अदिति, बॉबी एंड थर्ड पार्टनर इज क्रिश. ABK इनकी रेशियो कितनी है? रेशियो देख लेते हैं. 5:3:2. 5:3:2. इनका कैपिटल कितना है? कैपिटल है 5 लाख, 4 लाख, 2 लाख. 5 लाख, 4 लाख एंड 2 लाख. ये है हमारी कैपिटल्स. उसके बाद है हमारे पास द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है 10% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया जाता है 6% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म 9% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 9% पर एनम. ड्यूरिंग द ईयर हम यह लिख लेते हैं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 10%. ड्राइंग्स की इंटरेस्ट कितना है? 6%. और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 9% पर एनम है. तीनों चीजें हमारी. ड्यूरिंग द ईयर अदिति ने कितना विड्रॉ किया है? 60,000 एंड बॉबी ने कितना किया है? 50,000. 1 सितंबर 2021 को क्रिश ने एक लोन दिया है 40,000 टू द फर्म. फर्म को कितना लोन प्रोवाइड किया गया है? 40,000. तो इंटरेस्ट ऑन लोन उस पर कितना अलाउड होगा? 9% पर एनम. ठीक है. ड्यूरिंग द ईयर pass necessary journal entries in the books of the firm for the following transactions for the year ending 31st March 2022. Allowing interest on Bobby's capital. आपको बॉबी की कैपिटल इंटरेस्ट निकालना है. बॉबी की कैपिटल कितनी है हमारी? 4 लाख. बॉबी की कैपिटल कितनी है? 4 लाख. इस पर हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? स्टार्टिंग में ही कैपिटल इन्वेस्ट किया है, मतलब 1 अप्रैल से ही इन्वेस्ट किया है, तो 31 मार्च तक 1 ईयर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा? 10%. दैट इज 40,000. कितना हो जाएगा? 10%, 40,000. तो इसकी एडजस्टिंग एंट्री क्या बनती है हमारी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 40,000, 40,000. और इसकी एडजस्टिंग एंट्री हमारी ये बन गई है. हम कर रहे हैं ट्रांसफरिंग एंट्री. ट्रांसफर एंट्री देख लीजिए क्या बनेगी इसकी. ट्रांसफर एंट्री क्या बनेगी हमारी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, क्योंकि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ से देते हैं? एप्रोप्रिएशन से. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. कितना? 40,000. क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट है हमारी सेकंड. उसने किसके लिए बोला है? चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन अदिति's ड्राइंग. अदिति की ड्राइंग कितनी है? अदिति की ड्राइंग है हमारी 50,000, सॉरी 60,000. अदिति ने कितना विड्रॉ किया है? 60,000. तो 60,000 को 6% हाफ ईयरली लगा दीजिए. कितना बैठेगा हमारा ये? 1800. 1800 का हमारा कैलकुलेट करके आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. तो हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? 1800 हमारा हाफ ईयरली कैलकुलेट होगा, क्योंकि उसने कोई भी डेट मेंशन नहीं किया है. ड्यूरिंग द ईयर लिखा है. ड्यूरिंग द ईयर मेंशन हो या ना हो, आपको फिर भी हाफ ईयरली ही लेना है. तो 60,000 इंटू 6% इंटू 6 मंथ्स का. तो ये हम कैलकुलेट करें, हमारा आ जाएगा 1800. तो इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे हम लोग? ये आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए पहले एडजस्टिंग एंट्री बना लेते हैं. हमारा क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो हमारी क्या होती है? इनकम. इनकम का बैलेंस क्या होता है? हमेशा क्रेडिट. क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स. तो अदिति's कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. ठीक है जी.
और इसकी ट्रांसफर एंट्री क्या बन जाएगी? ट्रांसफर एंट्री क्या बन जाएगी? ट्रांसफर एंट्री बन जाएगी हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये कैसे बनी? आपने P&L एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहाँ दिखाते हैं? हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को इधर दिखाते हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, जितना भी अमाउंट आया हमारा 1800, हम क्रेडिट साइड पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिखाते हैं। ठीक है ना, हम क्रेडिट साइड पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। आप देखिए एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। बाय में आ गया ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। हम लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वही एंट्री मैंने यहाँ पर पास की है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। आपने लेजर पोस्टिंग जैसे की है, मुझसे आपको जर्नल बता रही हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहीं से निकल करके हमारी ये पोस्टिंग होती है। ठीक है जी, तो चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन। किसका है इंटरेस्ट ऑन लोन? प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन क्रिश लोन टू द फर्म। प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन क्रिश लोन टू द फर्म, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना प्रोवाइड किया है? क्रिश ने कितना लोन दिया है फर्म को? 40,000 का। 40,000 का हमारा इंटरेस्ट गया है। लोन कितना प्रोवाइड किया है? 40,000 क्रिश ने। और आपको पता है इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 9%। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं 40,000 पर 9% पर एनम। पर एनम ये स्टार्टिंग से हमारा चल रहा है। ये लोन कब प्रोवाइड किया गया था? 1 सितंबर 2021 को। लोन कब दिया था? 1 सितंबर 2021 को। इट मीन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। कितने मंथ्स हो गए? 7 मंथ्स। तो हम यहाँ पर 7 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। कितना आएगा हमारा? 2100। कितना आ जाएगा? 2100। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कितना हो गया? 2100। तो पहले इसकी एडजस्टिंग एंट्री समझ लेते हैं। आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हमारा एक क्या है? एक्सपेंस है। हम पार्टनर को जो उससे हमने लोन लिया है उस पर हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो वो इंटरेस्ट हमारा क्या हो जाता है? डेबिट हो जाता है, क्योंकि वो एक एक्सपेंस है। एक्सपेंस, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। हमने जो हमारे रूल्स हैं उसी के अकॉर्डिंग चलना है। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, और किसमें जाकर के क्रेडिट होगा? ये लोन बाय पार्टनर। अब पार्टनर का नाम यहाँ पे क्या है? क्रिश। तो इंटरेस्ट ऑन क्रिश लोन, ठीक है, या गिवन बाय क्रिश, जो भी है, ठीक है ना, या लोन बाय क्रिश। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय क्रिश अकाउंट डेबिट टू लोन बाय क्रिश अकाउंट। ये हमारी एडजस्टिंग एंट्री हो जाएगी। उसके बाद है हमारी ट्रांसफर एंट्री। ट्रांसफर एंट्री क्या एंट्री होगी हमारी? ट्रांसफर एंट्री। आपको पता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन हम कहाँ से देते हैं, कहाँ से चार्ज करते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन से हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज नहीं होता, ये हमारा P&L अकाउंट से चार्ज होता है। हमेशा ध्यान रखना, ये दोनों चीज़ें हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हमने P&L एप्रोप्रिएशन से चार्ज किया था, क्योंकि ये पार्टनर का पर्सनल था। ये हमारा क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स होता है। इट मीन्स ये P&L अकाउंट से आपका चार्ज होगा। तो इसके लिए हम ट्रांसफर किस में करेंगे? जाकर के P&L अकाउंट में। तो P&L अकाउंट डेबिट, ये एप्रोप्रिएशन से नहीं दिया जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन क्रिश लोन। ठीक है, कितना अमाउंट है? 1800। इट मीन्स इसके लिए हमें P&L अकाउंट से इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करना होगा। क्लियर टू एवरीवन? ये आपका हो गया 13 इलस्ट्रेशन। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना इलस्ट्रेशन नंबर 14। जल्दी से देख लीजिए, टाइम को
सेव करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम हम यहाँ पर नहीं इन्वेस्ट करेंगे इन क्वेश्चंस पर। बहुत इजी से क्वेश्चंस हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू द पार्टनर। अगर फर्म लोन प्रोवाइड करती है टू द पार्टनर, अगर अब तक हमने क्या पढ़ा कि लोन दिया गया है बाय द पार्टनर टू द फर्म, अब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू द पार्टनर। लोन कौन दे रहा है? बाय द फर्म। किसको? पार्टनर को। लोन कौन प्रोवाइड कर रहा है? फर्म प्रोवाइड कर रही है। किसको प्रोवाइड कर रही है? पार्टनर को प्रोवाइड कर रही है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू द पार्टनर, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, अब आपको पता है कि जब इंटरेस्ट आएगा तो वो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? फर्म की इनकम बन जाएगी। अब तक इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता था? एक्सपेंस होता था। एक्सपेंस होता था तो हम रूल के अकॉर्डिंग चल रहे थे। हमारा जो रियल अकाउंट का रूल है वो क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है जी। हमारा जो नॉमिनल अकाउंट का रूल है वो क्या कहता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा क्या है? इनकम है। तो उस केस में हमारे जो पार्टनर की कैपिटल है उसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे एडजस्टिंग एंट्री में, और जो इंटरेस्ट ऑन लोन है उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन हमारी इनकम है। इनकम कैसे है? आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, क्योंकि ये लोन किसने दिया है? फर्म ने दिया है टू द पार्टनर, इसलिए ये हमारी क्या बन जाएगी? इनकम बन जाएगी। ठीक है जी। और अब ये इनकम है तो हम इसको किस तरह से दिखाएंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। P&L अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि ये हमारी इनकम है। जब हम इसको ट्रांसफर कर रहे हैं P&L अकाउंट में, तो P&L अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट में ही तो आपका ये शो होगा ना, जितनी भी इनकम्स होती है वो यहाँ पर शो करते हो ना आप, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है जी। तो P&L अकाउंट को आप यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। तो चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 14 देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू अ पार्टनर। A and B are partners sharing profits in the ratio of 3:2। 1 अप्रैल 2025 को उनकी कैपिटल है 5 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। A was in need of funds। A को फंड्स की जरूरत पड़ी और उसने क्या किया? 1 लाख रुपए का लोन फर्म से ले लिया 1 जुलाई 2025 को। ठीक है। व्हाट जनरल इंटरेस्ट विल बी पास्ड अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्रीड नहीं है? देखिए, ए केस में उसने बोला, तो आप ए केस में क्या करेंगे? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ही डिसाइडेड नहीं है, एग्रीमेंट ही नहीं हुआ है, तो फिर किस तरह की हम इंटरेस्ट उनसे हम लोग चार्ज करेंगे? हम उनसे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्रीड नहीं है। बी पार्ट में बोला है रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी एग्रीड इज एट 12% पर एनम। कितना है इंटरेस्ट? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज किया जा रहा है? 12% पर एनम। तो ये फर्म की इनकम है। आपने क्या करना है? इसी तरह से दोनों एंट्री को बनाना है। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, और सेकंड ट्रांसफर एंट्री क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन टू ए, यहाँ पर लिख देंगे आप टू ए, जो लोन हमने ए को प्रोवाइड किया है। इंटरेस्ट ऑन लोन टू ए अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये कितना आ जाएगा हमारा? सिंपली अगर हम कैलकुलेट करें तो 1 लाख का दिया है, 1 जुलाई 2025 में दिया है। 1 जुलाई 2025 में 1 लाख का लोन दिया गया है। 9% कितना रेट है? तो 12% की रेट है। कितने मंथ्स बैठ जाएंगे? आई थिंक 9 मंथ्स बैठेंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, दैट इज 9 मंथ्स। तो हम क्या करेंगे? हमारा ये कितना आ जाएगा? 9000। तो इनमें 9000 हम लोग फिल कर लेंगे। ये हमारी हो जाएगी जर्नल एंट्री। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आपको बनाना है। प्रॉफिट कितना है? 1,50,000। तो जो हमारा प्रॉफिट होगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की इनकम दिखा करके P&L अकाउंट आप बनाएंगे। छोटा सा P&L अकाउंट आप बना दीजिए। जैसे मैं बता देती हूँ आपको, एक P&L अकाउंट हमने बनाया, ठीक है, चाहे हम रफ में बना लेते हैं इसको। बाय इंटरेस्ट ऑन लोन वो कितना है?
9,000 और यहाँ पर हमारा P&L का प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना है 1,50,000, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1,59,000। ठीक है जी, 1,59,000 को आप ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जा करके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रेशो हमारे पास 3:2 है। पार्टनर्स कैपिटल में हम इसको शो कर देंगे, बैलेंसेस दिखाएंगे, P&L एप्रोप्रिएशन का बैलेंस दिखाएंगे जो हमारा डिस्ट्रीब्यूट करके आया है। थर्ड थिंग, इंटरेस्ट ऑन लोन दिखाएंगे 9,000 का, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एंट्री है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू ए, तो इसको हम लोग डेबिट में लिखेंगे ऑपोजिट नेम से, जैसे लेजर पोस्टिंग होती है। उसके बाद बैलेंसेस कैरी डाउन कर देंगे। ये है हमारा 14 इलस्ट्रेशन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद चलते हैं हम लोग 15 इलस्ट्रेशन पर। अरुण एंड तरुण वर पार्टनर्स हैं, ठीक है, इन अ पार्टनरशिप फर्म। उनकी कैपिटल है 1 अप्रैल 2025 को वर 6 लाख एंड 8 लाख रिस्पेक्टिवली। 1 अगस्त 2025 को क्या हुआ, अरुण 1 लाख रुपए एडिशनल कैपिटल लेकर आया और इसी डेट पे तरुण ने क्या किया, 1 लाख रुपए अपनी कैपिटल से विदड्रॉ कर लिए। 1 सितंबर 2025 को अरुण ने एक लोन दिया फर्म को 4 लाख का विदाउट एन एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। सेम डेट पे तरुण ने लोन ले लिया फर्म से, कितना 1,50,000। तो दोनों क्वेश्चन के दोनों पीछे के दोनों पार्ट्स का मिक्सचर आ गया इस क्वेश्चन में। 1,50,000 का आपका क्या लिया गया है, तरुण ने लोन लिया है, और 4 लाख का लोन किसने दिया है, अरुण ने दिया है फर्म को। ठीक है, विदाउट, इट वॉज ऑल्सो विदाउट एन एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट, मतलब तरुण ने जो लोन लिया है वो भी विदाउट एग्रीमेंट है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड बिफोर एनी इंटरेस्ट ऑन लोन वॉज 6,44,000। Profit is to be distributed in the ratio of effective capital employed by each partner during the year। ठीक है जी, आपने इसमें इफेक्टिव रेशो निकालनी है। इफेक्टिव रेशो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए 6 लाख एंड 8 लाख, ये है आपकी कैपिटल, कितनी है 6 लाख एंड 8 लाख, जो हमारी स्टार्टिंग की कैपिटल है। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिए। हमारी कैपिटल कितनी है, फर्स्ट अप्रैल 2025 अरुण एंड तरुण कैपिटल है 6 लाख एंड 8 लाख रिस्पेक्टिवली, 6 लाख एंड 8 लाख। उसके बाद क्या हुआ, 1 अगस्त 2025 को, 1 अगस्त 2025 को अरुण ने 1 लाख रुपए लगाए। कितने लगाए, अरुण ने 1 लाख रुपए लगाए, और सेम डेट पर तरुण ने विड्रॉ कर लिए। ये 7 लाख रह गए और ये भी 7 लाख हो गए। तो चलिए 6 लाख हमारे कितने मंथ्स के लिए रहे, 6 लाख हमारे रहे हैं अप्रैल मई जून जुलाई, 5 मंथ्स के लिए, ठीक है ना, अप्रैल मई जून जुलाई, सॉरी 4 मंथ्स के लिए, 4 मंथ्स के लिए, ठीक है। तो ये कितनी होगी, हम रेशो निकाल रहे हैं इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड का, देखिए कैसे निकाल रहे हैं। 6 लाख हो गया हमारा, 6 लाख को 4 से कर लीजिए 24 लाख, और 7 लाख हमारे कितने मंथ्स के लिए रहे हैं, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फैब मार्च, कितने मंथ्स हो गए, 8 मंथ्स के लिए। ये हमारा आ गया 56 लाख। तो ये कितना हो गया हमारा 80 लाख, ये कितना आ गया हमारा 80 लाख। ये हमारा अरुण का कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, किसका, अरुण का। इसी तरह से हम तरुण का निकाल लेते हैं, ठीक है। रेशो निकाल रहे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड की, किस तरह से निकालते हैं मैं आपको बता रही हूँ। 8 लाख का कितने मंथ्स के लिए निकलेगा हमारा, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 मंथ्स के लिए अगेन कितना 32 लाख। फिर उसके बाद 7 लाख, 7 लाख कितने मंथ्स के लिए निकलेगा हमारा, 8 मंथ्स के लिए 56 लाख। ये कितना हो जाएगा 88 लाख, 80 लाख एंड 88 लाख, ये हमारी रेशो निकल कर आ जाएगी 80 लाख रेशो 88 लाख, ठीक है जी। 10:11, ये हमारी क्या आ गई 10:11, ठीक है जी। तो चलिए इसी बेस पर हम अपना क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, अगर आपको पता
आता है कि अगर एक पार्टनर फर्म को लोन प्रोवाइड करता है और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर नहीं गिवन है तो हम कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं, 6% पर एनम। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं, 6% पर एनम। और अगर किसी पार्टनर ने लोन लिया है फर्म से और एग्रीमेंट में ये चीज़ नहीं लिखी गई है, पार्टनरशिप डीड में ये चीज़ मेंशन नहीं है कि कितना इंटरेस्ट दिया जा रहा है, कितना इंटरेस्ट, अगर ऑलरेडी ये चीज़ें डिसाइड नहीं हुई है तो कोई इंटरेस्ट उससे चार्ज नहीं किया जाएगा। और आपको पता है इंटरेस्ट ऑन लोन जो हम देते हैं या लेते हैं, मतलब एक फर्म चार्ज करती है, लेती है या देती है, वो सारा किससे होता है, ट्रांजैक्शन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। एप्रोप्रिएशन से इंटरेस्ट ऑन लोन का कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए, अरुण एंड तरुण पार्टनर्स हैं एक फर्म में, कैपिटल है उनकी 1 अप्रैल 2025 को 6 लाख एंड 8 लाख रिस्पेक्टिवली, ये हमने पढ़ लिया। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर एनी इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, 6,44,000। इसमें रेशो मेन थी वो हमने निकाल ली, 10:11 आया है। इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट कर लेते हैं अपने पार्टनर का, अरुण का, जिसने क्या किया है, फर्म को लोन प्रोवाइड किया। तो कितना आ जाएगा उसका, देखिए अरुण ने कितना लोन दिया था, 4 लाख। अरुण ने कितना लोन प्रोवाइड किया था, 4 लाख। ये कब दिया था, 1 सितंबर 2025 में। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 7 मंथ्स का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं 4 लाख पर। कितना हो जाएगा ये, 6% की रेट। आपको पता है इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट हम लोग कितनी रेट डिसाइड करते हैं, 6%। रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, सेकेंड वीडियो, सेकेंड लेक्चर, उसमें आप जाकर के देख सकते हैं कि मैंने रूल्स एप्लीकेबल आपको बताए थे इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर आपको नहीं है तो आप सेकेंड लेक्चर उसमें देख सकते हैं। उसमें मैंने ये रूल आपको बताया था कि 6% पर एनम के आप इंटरेस्ट प्रोवाइड कर सकते हो अगर ऑलरेडी एग्रीमेंट में ये चीज़ डिसाइड नहीं हुई है। तो चलिए, कितना आ जाएगा आपका ये, 14,000। कितना, 14,000। तो 14,000 से हम एंट्री करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अरुण अकाउंट डेबिट टू लोन बाय अरुण, कितना, 14,000। और इसी को हम P&L से पहले निकाल लेते हैं, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अरुण, कितना, 14,000। फिर उसके बाद हमारा जो इंटरेस्ट बचता है वो कितना बचेगा, जो हमारा प्रॉफिट बचेगा वो कितना बचेगा। प्रॉफिट देख लेते हैं हम लोग, हमारा कितना प्रॉफिट था, 6,44,000। 6,44,000 में से हम इंटरेस्ट ऑन लोन P&L अकाउंट में ऑलरेडी चार्ज कर चुके हैं। एक छोटा सा P&L अकाउंट मैंने बनाया जिसमें मैंने क्या किया, बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट लिखा 6,44,000 और उसमें मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिया टू अरुण, कितना, 14,000। तो मेरा प्रॉफिट कितना बच गया, प्रॉफिट ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट 6,30,000। 6,30,000 को मैं एप्रोप्रिएशन में जा करके इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ तो मेरी क्या एंट्री बनती है, पहले तो P&L अकाउंट से मैंने ट्रांसफ़र किया, P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू किस में बटेगा, पार्टनर्स में। पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट कर दीजिए टू अरुण्स कैपिटल टू तरुण्स कैपिटल। रेशो हमारी 10:11 आई है, 10/21, 6,30,000 इंटू 10/21, 6,30,000 इंटू 11/21, ये हमारा दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चलिए, आज अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। हमारे इलस्ट्रेशन हो चुके हैं 15 इलस्ट्रेशंस, ठीक है जी। आप 15 क्वेश्चंस इसके बैक के करते रहिएगा, एक्सरसाइज के 15 क्वेश्चंस को करते रहिएगा, सेम एज होते हैं, कोई पैटर्न चेंज नहीं होता, कोई भी पॉइंट अलग नहीं आता। तो आप मेरे साथ साथ लेक्चर्स के इनके क्वेश्चंस बैक के जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते हैं वो साथ साथ करते रहेंगे, अपने रजिस्टर को मेंटेन करते रहेंगे, तो इसमें आपको ही बेनिफिट मिलेगा। एंड में आकर के आपके सारे क्वेश्चंस आपको सॉर्ट आउट हो जाएंगे, ठीक है जी। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, लाइक एंड कमेंट एंड शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। थैंक यू एवरीवन।